हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम आपको बताए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो आज आप हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या हेडिंग लगाना है? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कोई दो वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं। देखिए, इसको आप पहले से 2 नंबर के लिए पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या कहता है कि 2+3 इक्वल्स टू 3+2। मतलब दो जो नंबर होता है रियल नंबर, उसको होल्ड करता है कम्यूटेटिव लॉ को। दो नंबर को हम a+b लिखें या 2+3 लिखें या 3+2 लिखें, ठीक है। इसके ऑर्डर को चेंज कर देने से रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होता है। तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर के लिए कि दो वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो क्या ये दोनों जो अरेंजमेंट होगा, ऐड करने का जो दोनों सीक्वेंस होगा को इसको फॉलो करेगा या नहीं। और ये सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। मतलब हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, एक ए है और दूसरा क्या है, वेक्टर बी है। a+b b+a के इक्वल होगा या नहीं, यही हम अभी चेक करेंगे, ठीक है। और इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो देखिए, यहाँ पे हम एक वेक्टर ए बना रहे हैं और ये हमें गिवन है वेक्टर बी। ये क्या है गिवन, वेक्टर बी। इसको अगर हम ऐड करें ट्रायंगल लॉ से तो वेक्टर ए, उसके क्या करेंगे, टेल पे दूसरे वेक्टर को रखेंगे, इसको पैरेलली ऐसे ला करके हम पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो वेक्टर ए पे हमने वेक्टर बी को वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी के टेल को फिक्स किया पैरेलली बी को ला करके। अब देखिए, इसके टेल से हम ये सेकंड वेक्टर के हेड को मिलाएंगे तो ये हमारा ट्रायंगल का थर्ड साइड बन जाएगा। ये जो है ट्रायंगल का थर्ड साइड बन जाएगा। अब देखिए, ट्रायंगल लॉ से क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर एक ही सेंस में, टेल हेड, दूसरा वेक्टर कैसे लिखा गया है, टेल हेड, एक ही सेंस में अगर क्या बोलते हैं, ट्रायंगल के दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये दोनों को ऐड करने से जो वेक्टर मिलेगा वो ट्रायंगल के तीसरा साइड रिप्रेजेंट करेगा। मतलब वेक्टर जो आर है वो a+b को बतलाएगा, यही बोलता है ट्रायंगल लॉ। तो यहाँ से हमें क्या मिला, रिजल्ट के तौर पर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a+b। और क्या बोलता है कि ये दोनों को का जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल के तीसरे साइड रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अपोजिट सेंस में होना चाहिए। जैसे ये सेंस क्या है, टेल से हेड, इसका भी सेंस बी का क्या है, टेल से हेड। और जो रिजल्टेंट है वो अपोजिट सेंस में होना चाहिए, हेड से टेल। तो देखिए, पहले रिजल्टेंट जो ये वेक्टर है उसका पहले हेड लिखा हुआ है तब टेल लिखा हुआ है, मतलब सही है। ये हमें रिजल्टेंट है और ये थर्ड साइड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ये रिजल्टेंट a+b के इक्वल होगा, ठीक है। ये कहता है ट्रायंगल लॉ। इसी चीज को हम अगर ऐसे भी दिखाएं तो सही होगा। जैसे बी को पैरेलली ला करके इसके टेल पे शिफ्ट कर दिए, तो बी को पैरेलली अगर हम ए के टेल पे शिफ्ट करेंगे तो ये वेक्टर ऐसे बनेगा, बी बनेगा। बी को ऐसे पैरेलली ला करके शिफ्ट किए तो बी यहाँ पे अब आ गया, तो ये रहा वेक्टर बी। ए को पैरेलली ले जा करके इसके हेड पे हम शिफ्ट कर दिए, बी के हेड पे, तो ए को पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा वाह आपका वेक्टर ए, ठीक है। अब फिर से इसमें ट्रायंगल लॉ लगाइएगा इस सेकंड वाले ट्रायंगल में। तो देखिए ना, ट्रायंगल लॉ यही बोलता है ना कि दो साइड ट्रायंगल के, दो साइड के द्वारा ट्रायंगल का अगर ये दो वेक्टर अगर रिप्रेजेंट किया जाता हो तो ट्रायंगल का जो तीसरा साइड होगा ये दोनों का रिजल्टेंट होगा और अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो देखिए, इसका ऑर्डर देख लेते हैं, टेल हेड टेल हेड, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है यार उस अपोजिट ऑर्डर में है, टेल हेड और ये हेड टेल है। मतलब इस जो रिजल्टेंट है इसका भी रिजल्टेंट है। मतलब फिर से जो दूसरा ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, इसमें हम ट्रायंगल लॉ लगाए तो फिर से हमें रिजल्टेंट वही आर मिला। और ये आर जो है किसके बराबर है, तो b+a के, किसके बराबर है, वेक्टर b प्लस वेक्टर a के। देखिए, दोनों केस में हमें रिजल्ट सेम मिला, एक ही रिजल्ट मिला। तो हम कह सकते हैं कि जो दो वेक्टर है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। क्या कहेंगे
कि जो दो वेक्टर है ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। ठीक है, ये दो वेक्टर के लिए ट्रू है, या दो नंबर के लिए पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रू है। अब तीन के लिए सीखेंगे कि एडिशन में तीन लॉ के अरेंजमेंट को अगर हम चेंज करें तब हम उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो देखेंगे कि उसको होल्ड करता है या फॉलो करता है या नहीं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, अभी हम मिटा रहे हैं। क्या हेडिंग लगाना है? एसोसिएटिव लॉ। ये तीन वेक्टर के लिए ट्रू है और ये भी एडिशन में ही होल्ड करता है या यूज होता है। तीन वेक्टर हमें गिवन है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो एसोसिएटिव लॉ बोल रहे हैं कि आप अगर पहले दो वेक्टर को ऐड करके इसके रिजल्टेंट को तीसरे के साथ अगर ऐड करते हैं तो ये इक्वल होगा। अगर आप ए के साथ बाकी जो दो वेक्टर है उसके अगर रिजल्टेंट को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं कि इसको, ये है एसोसिएटिव लॉ, मतलब पहले दो को ऐड करिए और तीसरे के साथ ऐड करिए, या फिर लास्ट दोनों को ऐड करके पहले के साथ ऐड करिए, ये रिजल्ट इक्वल मिलना चाहिए। अगर ये तीन वेक्टर इसको होल्ड करता है या नहीं अभी हम यही चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस बार हम तीन वेक्टर बनाएंगे। हमें गिवन है वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये हमें गिवन है वेक्टर सी। ये तीनों वेक्टर से हम इसको चेक करने की कोशिश करेंगे कि इसको होल्ड करता है या नहीं। तो चलिए पहले हम वेक्टर ए को बना लिए। अब क्या करेंगे, ऐड करना है हमें पहले किसको, ए और बी को। ए के हेड पे दूसरे को पैरेलली ला करके हम शिफ्ट करेंगे यहाँ ऐसे। तो शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर बी ऐसे बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। पहले ये दोनों का रिजल्टेंट लिख लीजिए। तो देखिए दो वेक्टर ये ट्राइंगल के दो साइड के द्वारा एक ही ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो जो तीसरा साइड बनेगा इसके रिजल्टेंट को बतलाएगा और वो अपोजिट ऑर्डर में होगा। जैसे अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या, टेल हेड टेल हेड। तो इसका देखिए रिजल्टेंट जो वेक्टर बन रहा है यार, वो पहले हेड लिखा हुआ है तब टेल इसका है, तो सही है। यहाँ पे आर जो बन रहा है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बना ये किसके बराबर होगा? तो वेक्टर ए प्लस बी के। किसके बराबर है? वेक्टर ए प्लस बी के। अब क्या बोल रहा है कि ये दोनों के रिजल्ट को सी के साथ ऐड करिए। तो चलिए ये जो दोनों का रिजल्ट मिला है वो एक वेक्टर ए प्लस बी बना है। ठीक है, इसके साथ सी वेक्टर को ऐड करना है। तो देखिए सी वेक्टर को हम पैरेलली यहाँ पे ले जाकर के ऐसे शिफ्ट करेंगे। सी को थोड़ा ऐसे ले लीजिए, ये है आपका वेक्टर सी। तो सी वेक्टर यहाँ पे हम बना रहे हैं, इसको पैरेलली ले जा करके हम इस वेक्टर पे के हेड पे शिफ्ट किए। तो यहाँ पे भी देखिए इसका ऑर्डर टेल हेड, मतलब यहाँ पे भी एक हम अगर ट्रायंगल बना दें तो ट्रायंगल का तीसरा साइड इसके और इस वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा और वो अपोजिट ऑर्डर में होगा। कैसे? टेल हेड, तो इसका हेड टेल हो गया। तो इसका सेंस अपोजिट है, मतलब फाइनल जो रिजल्टेंट मिला हमें वो ये है और ये किसके बराबर है? तो इतना प्लस इतना के, ये क्या है? तो ये वेक्टर सी है। तो यहाँ पे जो आर मिला हमें वो किसके इक्वल होगा? आर होगा ए प्लस बी प्लस सी के, ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी के इक्वल होगा। चलिए लेफ्ट साइड में तो हम ये रिजल्ट ऑब्टेन कर लिए। पहले हमने क्या किया, ए प्लस बी को ऐड किया एंड इसके रिजल्टेंट को सी के साथ ऐड किया। लेकिन देखते हैं कि राइट साइड वाला जो वैल्यू है, वो वेक्टर आर के बराबर आता है कि नहीं। मतलब इसको भी हमें प्रूफ करना होगा कि ये आर के इक्वल है, मतलब ये वेक्टर के इक्वल है। इसको अगर हम ऐड करें तो इसमें क्या बोल रहा है कि पहले आप बी और सी को ऐड कर लीजिए। तो देखिए बी और सी को हम ऐड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है और दोनों का आप सेंस देखिए टेल हेड। अगर ये दोनों को हम मिला दें, इस एंड को और इस एंड को, तो एक ट्रायंगल यहाँ भी बनेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल का जो तीसरा साइड होगा
ये ट्रायंगल का जो तीसरा साइड होगा इसके और इसके रिजल्टेंट को बतलाएगा और वो अपोजिट सेंस में होना चाहिए। टेल हेड, तो ये हो गया हेड टेल। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर बना इसका जो वैल्यू होगा वो होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, होगा ना, बी प्लस सी। ये क्या था, तो ये था ए प्लस बी, जिसको हम मिटा दिए, ए प्लस बी। आप क्या बोल रहे हैं कि बी प्लस सी को ए के साथ ऐड करिए, या ऐसे बोल सकते हैं कि ए के साथ बी प्लस सी को ऐड करिए। तो लीजिए ना, वेक्टर ए तो पहले से हम बना करके रखे हुए हैं और उस पर बी प्लस सी को ऐड करना है। मतलब सेंस देखिए, टेल हेड सही है। तो ये दोनों के बाद जो इस दोनों साइड से और एक तीसरा साइड जो होगा वो इसके और इसके रिजल्ट को बतलाएगा, लेकिन अपोजिट सेंस में होना चाहिए। तो देखिए, तो टेल हेड और एक तीसरा साइड, ये पूरे ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल का जो तीसरा साइड है इसके रिजल्ट को बतला रहा है, क्यों, क्योंकि अपोजिट सेंस में है। टेल हेड टेल। मतलब जो पिछले केस में हम आर निकाले वही आर इस बार फिर मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करने से। ठीक है ना, फिर से ये आर क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी। मतलब नया जो आर मिला दूसरे तरीके से ऐड करने से वो हमें ये मिला ए प्लस बी प्लस सी। ये दोनों जो है एक ही आर है। ठीक है, देखिए यही आर हमें पिछले केस में भी मिला था, फिर से हमें यही आर मिला है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को भी ये होल्ड करता है या फॉलो करता है। तीन वेक्टर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन ये एडिशन के लिए यहाँ पे हम लोग प्रूफ किए हैं कि एडिशन में ऐसे होता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे इसके बाद पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। So thank you for watching my video. Bye bye. Take care.